छोटा लफ्ज़ा जो हुआ है, मसला सारा ये हुआ है कि सारी रिसर्च का जनाजा निकल गया है और शायद कोई इस पर बात ही नहीं कर पा रहा है, इक्का दुक्का के अलावा कि हमला हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि प्रेसिडेंट से लेकर सारे सर पकड़ कर बैठ गए कि अब होगा क्या। क्योंकि आप अंदाज़ा करें, आज आप इसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे, आपको तकरीबन 4-5 साल लगेंगे इस लेवल की दोबारा बनाने के लिए। और चले बहुत भी जल्दी कर ले, 3-3.5 साल तो कहीं नहीं गए। बनाएंगे उसकी मशीनरी और वो रिसर्च, यानी आप चाह कर भी यहाँ पर कुछ ही, सारा डाटा सेंटर्स यहाँ पर मौजूद थे, जो इन्होंने किया हुआ सब कुछ तबाह हो गया। इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रिसर्च का बेड़ा गर्क हो गया है। इन्होंने यहाँ पर जो कुछ रखे हुए थे, डिजाइन, मॉडल्स, मशीनरी, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हैरान कुन तौर पर मसला ये नहीं है कि देखिए, दुनिया में 6 नंबर पर ये इंस्टीट्यूट था, 6 नंबर पर। आप अंदाजा करें पूरे वर्ल्ड में इतने लेवल का, हाई लेवल का था। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि उसको इन्होंने खंडर बना दिया, उनके साइंटिस्ट की रिसर्च बर्बाद कर दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के और सब कुछ तबाह कर दिया। इसको मारने की स्ट्रेटजी आपको पता है ईरान ने क्या की है? हाँ, हैरान हो जाएंगे। ये वो इंस्टीट्यूट था जिसके आगे पीछे इसको बचाने के लिए थाट, एरो, डेविड स्लिंग और तीसरी चीजें तमाम थी। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने ड्रोन्स भेजे और इन्होंने लो क्वालिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे। अब इनके पास सिर्फ 11 मिनट थे टोटल। उन्होंने किया क्या कि जब ये सारे का सारा मामला हुआ, इनके डिफेंस सिस्टम, इसके साथ जो एरो और दीगर थे डिफेंस सिस्टम, जब वो रीलोड कर रहे थे अपने मिसाइल, तो 11 मिनट का टाइम था। इन्होंने पीछे से हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जो सीधा जाकर इस इंस्टीट्यूट को लगा और एक ने कई मारे, जमीन बोस होगी। और आप अंदाजा कर लें, अब ये दुनिया को नहीं बता रहे उनके अंदर कितने साइंटिस्ट होंगे जो मारे गए हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि थी वहां पर तो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वहां तो कोई बंदा ही नहीं था, वहां तो कोई रहता भी नहीं था, वो तो बिल्कुल खाली था, वो तो जीरो था। ये दुनिया को बता नहीं रहे, इनके पैरों तले जमीन निकल गई है। आपको पता है, फलस्तीन के एक सहाफी ने कहा है, इंटरनेशनल सतह पर जो हम देख रहे हैं कि इसराइल की तबाही हुई है, इसराइल की तबाही उससे कई 100 गुना ज्यादा हुई है। वो मीडिया पर नहीं बता रहे। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेकर उनके बड़े बड़े लोग मारे गए हैं और वो दब गए हैं मलबे के नीचे और उसका पता नहीं है किसी को। और अब आप सोचें कि उनका प्रेसिडेंट गया है और वो जाकर देख रहा है, मामलात कर रहा है। वो हैरान हो गए इनके साथ हुआ क्या है। इस बिल्डिंग की तो एक इंट सलामत नहीं रही। हम कितने साल पीछे चले गए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे बड़े बड़े लोगों के रिसर्च और ये वो सब कुछ तबाह हो गई है। और हमें इतना नुकसान हुआ है कि हमारे पास वो सब कुछ डाटा, हम इतने साल पीछे चले गए कि दोबारा इस तरह का। आप सोचें, 1934 में ये बना था, इसराइल के क़याम से पहले इन्होंने बनाया हुआ था, जब रह रहे थे। तब से लेकर आज अगर हम देखें तो तकरीबन आप समझ रहे 91 साल हो गए। तो 91 साल से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा था। फिर बाद में 1949 में इन्होंने नाम बदला। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर इनकी तबाही हुई है। और इनकी रिसर्च, जिस इदारे ने 91 साल वर्क हार्ड किया, जाहिर सी बात है, और आप इस लेवल पर पहुंचे कि आप दुनिया में 6 नंबर पर आए। आप सोचे ईरान के एक मिसाइल ने उसका क्या असर किया है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इसी तरह ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ भी हुआ है। इन्होंने जो हमले किए, जो रातों को तबाही की, इन्होंने तो खैर गद्दार खरीदे ना। ईरान के इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, इतने मारे गए हैं, आज तक आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्होंने उनकी रिसर्च तबाह की। इसराइल ने भी ऐसे काम किया, लेकिन इसराइल को शायद ये नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे इस इदारे के साथ भी हाल होगा। और मज़े की बात आप ये देखिए, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही होनी चाहिए थी कि इस इदारे के साथ क्या इन्होंने किया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट पता नहीं नीचे दबे रह गए, मलबे के नीचे मारे गए हैं। क्या हुआ, कितने साइंटिस्ट मारे गए हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन हैरान कुन तौर पर मीडिया पर ये ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये इतनी बड़ी तबाही। आप सोचें कि आपने $5 अरब का लॉस कर दिया किसी का, आपने उनकी रिसर्च तबाह कर दी। ये और ईरान को भी शायद लेट समझ अब आ रही है, क्योंकि ईरान देखिए, उनका एक तो मीडिया